सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दादा गुरु रामदेवानंद महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सत साहिब ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी ने लिखा है। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 99 31 59 20 93 संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 98 28 65 65 28 देवपाल दास सूत्रगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र नामक 20 नामक पुस्तक सतगुरु रामपाल जी महाराज के 5 केसों की PDF कोर्ट की जजमेंट फाइल है। सत साहिब FIR 443/2014 धारा 7 EC एक्ट के तहत संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दर्ज होना। यह केस मात्र गुरुजी के खिलाफ दिनांक 28/11/2014 को धारा 7 आवश्यक अधिनियम वस्तु अधिनियम 1955 एवं 420 भारतीय दंड विधान के तहत दर्ज हुआ। इस मामले का संक्षिप्त तथ्य है कि दिनांक 25/11/2014 को DC हिसार एवं SP हिसार के आदेश के आश्रम के अंदर सिलेंडर एवं अन्य वस्तुओं की चेकिंग के लिए टीम गठित किया। उसके बाद SP ने DFSO जिला खाद्य एवं आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र लिखा। दिनांक 28/11/2014 को जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक हिसार से SP हिसार कार्यालय में डाक के माध्यम से सतलोक आश्रम बरवाला के विरुद्ध आश्रम से अनियमित रूप से LPG गैस पाए जाने के संबंध में एक्शन लेने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। SP कार्यालय हिसार ने बरवाला थाना को उक्त पत्र फॉरवर्ड किया। इस जांच में 408 LPG गैस सिलेंडर विभिन्न एजेंसियों का आश्रम से प्राप्त किया गया, जिसमें से 134 IOC 4 HPC कुल 138 सिलेंडर 14.2 kg का पाया। इसके अतिरिक्त 270 खाली सिलेंडर पाए गए, जिनमें से 158 IOC कंपनी का, 33 सिलेंडर HPC कंपनी का एवं 17 सिलेंडर मैक्स कंपनी का एक भारतीय कंपनी का पाया गया। सभी सिलेंडरों में से 51 सिलेंडर 19 kg क्षमता के थे जो IOC कंपनी के थे। 6 सिलेंडरों की क्षमता 14.2 kg की थी। कोई भी वैधानिक दस्तावेज खाली सिलेंडर या भर्ती सिलेंडर के संबंध में नहीं मिला और स्थानीय क्षेत्र अधिकार बरवाला क्षेत्र सर्विस के अंतर्गत बरवाला में केवल एक ही एजेंसी है। जांच में पाया कि एक कनेक्शन नंबर 16322 SB 11007 36 000 4511 ट्रस्टी राजेंद्र बंदी छोड़ भक्ति ट्रस्ट आश्रम सतलोक आश्रम के नाम से छूट प्राप्त श्रेणी में जारी किया गया, जिसकी क्षमता केवल 12 सिलेंडर की है। इस कनेक्शन पर रिफिल पिछले दिनांक 12/4/2013 को जारी की गई थी। इस प्रकार सतलोक आश्रम के ट्रस्टी ने LPG नियंत्रक आदेश आपूर्ति एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 एवं गैस सिलेंडर नियम 1981 के नियमों का उल्लंघन किया है। अतः सतलोक आश्रम से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एक्शन लेने की प्रार्थना की गई, जिसके आधार पर यह कोई FIR 443 दिनांक 28/11/2017 को 7 EC एक्ट 1955 एवं धारा 420 भारतीय दंड विधान के तहत बरवाला थाना में दर्ज हुई। इस केस का इन्वेस्टिगेशन ASI रोहतास द्वारा की गई। डीजल का सैंपल फॉरेंसिक लैब मधुबन भेजा गया। इस केस में अभियुक्त रामपाल दिनांक 8/12/2014 को अरेस्ट हुए। गैस सिलेंडर कोर्ट के आदेशानुसार एजेंसी को सुपुर्द की गई। जांच समाप्त होने के बाद चालान न्यायालय में पुलिस द्वारा दाखिल की गई। चालान की कापी मुफ्त में अभियुक्तों को उपलब्ध कराई गई। न्यायालय ने दिनांक 5/11/2016 को मात्र 7 EC एक्ट 1955 के तहत आरोप गठित किया एवं 420 भारतीय दंड विधान के तहत इस
आरोप से डिस्चार्ज किया। 7 इसी एक्ट के तहत आरोप अभियुक्त को सुनाया गया, जिसे अभियुक्त रामपाल जी द्वारा इनकार किया गया और ट्रायल फेस करने का दावा किया गया। विचारण के दौरान दिनांक 16/1/2018 को आदेश जो अपीलीय कोर्ट माननीय अमित गर्ग द्वारा क्रिमिनल रिवीजन CRR 15 दिनांक 14/12/2016 में निम्न न्यायालय का आदेश दिनांक 5/11/2016 को निरस्त करते हुए पुनः 7 इसी एक्ट के साथ 420 भारतीय दंड विधान की तहत अभियुक्त संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध आरोप गठित करने का आदेश पारित किया गया। तदुपरांत निम्न न्यायालय ने 7 इसी एक्ट 1955 के साथ 420 भारतीय दंड विधान के तहत पुनः दिनांक 15/2/2018 को चार्ज गठित किया और विचारण प्रारंभ किया गया। विचारण में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 13 गवाहों का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हुआ। उन 13 गवाहों का नाम निम्नवत है। PW1 मुकेश कुमार, मैनेजर उकलाना मंडी गैस एजेंसी उकलाना गैस सर्विस। PW2 इंस्पेक्टर राजपाल सिंह। PW3 सुशील कुमार, डिप्टी मैनेजर HLRDC भारत गैस हिसार। PW4 सन्नी, मैनेजर गैस एजेंसी बरवाला। PW5 कांस्टेबल इकबाल सिंह। PW6 योगेश, मालिक स्टोर मैनेजर भारत गैस तलवंडी राणा। PW7 हेड कांस्टेबल राकेश कुमार। PW8 ASI साधु राम। PW9 विनीत कुमार जैन, AFSO उकलाना। PW10 सुभाष याग, DFSO हिसार। PW11 राजेंद्र कुमार, इंस्पेक्टर खाद्य एवं आपूर्ति गुना। PW12 दीवानचंद शर्मा, DFSO रिटायर्ड। PW13 रोहतास सिंह, सब इंस्पेक्टर सेवानिवृत्त। अभियोजन पक्ष उक्त गवाहों की गवाही कराने के बाद इस केस में गवाही देना दिनांक 18/12/2019 को क्लोज कर दी यानी बंद कर दी गई। तदुपरांत बचाव पक्ष का 313 CRPC के तहत सफाई बयान लिया गया। नोट: याद रखें कि इस मुकदमे में केवल संत रामपाल जी महाराज को ही अभियुक्त बनाया गया और दूसरा ट्रस्टी वगैरह अभियुक्त नहीं बनाए गए। क्योंकि नहीं बनाए गए, इसकी चर्चा बाद में की जाएगी। सफाई बयान में संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया कि इस प्रकार है। नंबर 1, गुरुजी का सफाई बयान। सफाई बयान में गुरुजी ने कहा कि वे निर्दोष हैं और इस केस में गलत फंसाया गया है। सतलोक आश्रम बरवाला में डीजल गैस सिलेंडर की बरामदगी नहीं हुई है। वे FIR 428 सन 2014 में दिनांक 20/11/2014 से बरवाला थाना की कस्टडी में थे और बरामदगी के समय पुलिस उन्हें आश्रम में नहीं ले गई। उनकी अनुपस्थिति में कुछ भी बरामद नहीं हुआ। उपस्थिति में कुछ भी बरामद नहीं हुआ। जिस दिन सतलोक आश्रम में बरामदगी के बात कही जा रही है, आश्रम पुलिस के नियंत्रण एवं निरीक्षण में था और मैं या उसके कोई अनुयायी या ट्रस्टी का सदस्य उस समय आश्रम में विद्वान नहीं थे। वे निर्दोष हैं एवं इस केस में पुलिस द्वारा सरकार एवं प्रशासन के दबाव में मुझे फंसाया गया है। गुरुजी के बचाव पक्ष की ओर से साक्षी देने की बात कही। बचाव पक्ष की ओर से मात्र एक गवाह मुकेश कुमार, जो अधीनस्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय श्री BP सिरोही के न्यायालय में पेशकार के पद पर हैं, जिन्होंने बचाव पक्ष में यह साबित किया कि दिनांक 20/11/2014 को संत रामपाल जी महाराज बरवाला थाना गिरफ्तार थे। बचाव पक्ष की ओर से मात्र एक गवाह प्रस्तुत होने के बाद कोई गवाह नहीं दी गई, बल्कि दस्तावेजी साक्ष्य बचाव पक्ष की ओर से दी गई। दस्तावेज में मुकदमा संख्या 428 सन 2014 का FIR का कॉपी, FIR 426/2014 का जजमेंट दिनांक 29/8/2017 एवं FIR 427/2014 का जजमेंट दिनांक 29/8/2017 एवं क्रिमिनल रिवीजन CRR 226/2017 ADSJ का
फैसला दिनांक 26/3/2018 का नकल प्रस्तुत की गई। सत साहिब जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।